नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी पवित्र रात की जो सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये आत्मा को जगाने का, खुद को पहचानने का एक मौका है। ये एक सफर है, अंधेरे से उजाले की तरफ, मन के शोर से गहरी शांति की तरफ और अपनी आत्मा को शिव से जोड़ने का। चलिए इस दिव्य रात के रहस्य को साथ मिलकर समझते हैं। कहते हैं महाशिवरात्रि की कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ एक विवाह की कहानी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन की कहानी है। सोचिए, एक तरफ वो गहरा विराट और अनंत सन्नाटा है और दूसरी तरफ वो शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि को रचती है। महाशिवरात्रि का जो असली सार है ना, वो है ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों का मिलन। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा संतुलन तभी आता है जब ये दोनों शक्तियां एक हो जाती हैं। तो आइए जरा समझते हैं कि आखिर ये शिव और शक्ति हैं क्या। देखिए, शिव है वो स्थिर चेतना, वो साक्षी भाव जो सब कुछ देख रहा है पर कुछ कर नहीं रहा, वो एक संभावना है। और शक्ति शक्ति है वो चलती हुई ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, चलाती है। मतलब शिव के बिना शक्ति के पास कोई दिशा नहीं है और शक्ति के बिना शिव में कोई क्रिया नहीं है। दोनों अधूरे हैं। तो ये जो मिलन है, ये सिर्फ कोई पुरानी घटना नहीं है, ये हर इंसान की जिंदगी का सच है। जब किसी के अंदर का मन यानी शिव एकदम शांत होता है और उसकी ऊर्जा यानी शक्ति सही दिशा में काम करती है, तभी तो जीवन संतुलित होता है, सफल होता है। अच्छा, महाशिवरात्रि को और गहराई से समझने के लिए ना, पुराणों में कई कमाल की कहानियां हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये वो इशारे हैं जो हमें शिव के असली रूप को समझने में मदद करते हैं। आइए टीम सबसे खास कहानियों पर एक नजर डालते हैं जो इस रात के महत्व को समझाती हैं। पहली, ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की कहानी। दूसरी, शिव पार्वती के विवाह की। और तीसरी, शिव के विष पीने और सृष्टि को बचाने की कहानी। शिव पुराण में आता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस हो गई कि दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है। तभी उनके सामने एक ऐसा प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ जिसका ना कोई शुरुआत थी ना कोई अंत। दोनों ने उसे नापने की बहुत कोशिश की पर हार गए। तब उन्हें समझ आया कि शिव ही अनंत हैं, परम सत्य हैं। दूसरी कहानी है शिव और पार्वती के विवाह की। माता पार्वती ने जो कठोर तपस्या की थी, वो सिर्फ शिव को पति के रूप में पाने के लिए नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि शिव अपनी गहरी समाधि से बाहर आकर सृष्टि के कामों में हिस्सा लें। ये वैराग्य और दुनिया की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन का प्रतीक है। और तीसरी कहानी है समुद्र मंथन की। जब मंथन से वो भयंकर हलाहल विष निकला जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था, तो सब देवता डर गए। तब महादेव ने उस जहर को पी लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया। उन्होंने सारी नकारात्मकता को खुद में समेट लिया ताकि सृष्टि बच सके। ये कहानियां सिर्फ देवताओं के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनमें हमारी जिंदगी के लिए बहुत गहरे संदेश छिपे हैं। चलिए इन संदेशों को डिकोड करते हैं। नीलकंठ का संदेश तो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। शिव हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में जो भी मुश्किलें आएं, जो भी कड़वाहट मिले, उसे पीना सीखो, पर उसे अपने अंदर जहर मत बनने दो, ना ही दूसरों पर निकालो। उसे समझ और करुणा में बदल दो। ठीक इसी तरह महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जो चीज़ें हम चढ़ाते हैं, उनका भी एक गहरा सांकेतिक मतलब है। ये सिर्फ एक पूजा पाठ की विधि नहीं है, ये अंदर की सफाई का एक तरीका है। देखिए, हर चढ़ावे का एक मतलब है। जल, ये जीवन के बहाव का प्रतीक है। दूध, ये मन की पवित्रता का प्रतीक है, क्योंकि साफ मन से ही शिव को महसूस किया जा सकता है। बेलपत्र की वो 3 पत्तियां तन, मन और आत्मा के संतुलन को दिखाती हैं। और भस्म, वो हमें याद दिलाती हैं कि ये शरीर तो एक दिन राख हो जाएगा। असली चीज तो हमारी चेतना है। चलिए अब कहानियों और प्रतीकों से आगे बढ़कर महाशिवरात्रि के 2 सबसे जरूरी अभ्यासों पर आते हैं, उपवास और जागरण। समझते हैं कि इनके पीछे का असली मकसद क्या है। ऐसा माना जाता है और कई योगियों ने अनुभव किया है कि इस एक रात में पृथ्वी की ऊर्जा कुछ इस तरह होती है कि वो स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस रात को साधना के लिए चुना, क्योंकि इस समय किया गया थोड़ा सा भी आध्यात्मिक प्रयास कई गुना ज्यादा फल देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या रात भर जागने का मतलब सिर्फ अपनी नींद खराब करना है?
बिल्कुल नहीं। ये जागरण सिर्फ आंखों को खुला रखने के लिए नहीं है, ये अपनी चेतना को जगाए रखने का संकल्प है। ये अज्ञान और भ्रम की नींद से जागने और अपने अंदर के शिव को, अपनी असली दिव्यता को पहचानने का प्रतीक है। और उपवास वो शरीर को भूखा रखने के लिए नहीं, बल्कि उसे आराम देने के लिए है। जब हमारा पाचन तंत्र शांत होता है ना, तो शरीर की ऊर्जा नीचे जाने के बजाय ऊपर की ओर उठती है, और ये ऊर्जा ध्यान और जागरण के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही ये आत्मनियंत्रण सिखाता है। चलिए अब इन सारी बातों को समेटकर अपने जीवन पर लाते हैं, क्योंकि असली महाशिवरात्रि कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही होती है। असली त्योहार तो उस दिन होता है जब हमारे अंदर की स्थिरता और हमारे कर्म करने की ऊर्जा दोनों में एक संतुलन आ जाता है। जब जीवन में शांति भी हो और जोश भी, जब वैराग्य भी हो और प्रेम भी, तभी जीवन पूरा होता है। तो इस महाशिवरात्रि अर्पण सिर्फ दूध और बेलपत्र का नहीं होना चाहिए। अर्पण होना चाहिए अपने गुस्से का, अपने अहंकार का, अपनी सारी नेगेटिविटी का। और बदले में क्या मांगना है? शांति, धैर्य और सच्ची भक्ति जो जिंदगी को बदल दे। ये एक बहुत गहरी बात है। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि अंदर के बदलाव में है। जब हम दूसरों की गलतियां ढूंढना छोड़कर अपने अंदर झांकने की हिम्मत करते हैं ना, तभी असली कृपा का अनुभव होता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है। ये हर वो पल है जब हमारा मन सारे झगड़ों से आजाद होकर पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है। जिस पल चेतना जाग गई, वही पल महाशिवरात्रि है। तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल ये है कि शिव को ढूंढा कहाँ जाए? मंदिर में? मूर्तियों में? इस पूरी बातचीत का सार यही है कि शिव की खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर की उस गहरी शांति में होती है जो हम सबके भीतर पहले से ही मौजूद है।